आज का टेस्टिमनी केस जो है वो बहुत पेकुलियर है और जो पेशेंट 4 साल के करीब पहले हमारी डिस्पेंसरी में आया है, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है उसके ऊपर। तो कुदरत की कुछ ऐसी हैपनिंग हुई कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और अल्टीमेटली वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। इस हादसे का इस पेशेंट के ऊपर बहुत गहरा असर आया। ये उस मौके पर बिल्कुल एक आंसू नहीं इसकी आंख से निकला और ये बिल्कुल जड़ हो गया। अपने काम में इसकी रुचि ख़त्म हो गई, इसकी नींद ख़त्म हो गई। जो दवाइयाँ इस पेशेंट को हमने दी हैं अभी आपको स्लाइड शो में दिखा रहे हैं। 6 दिन के ट्रीटमेंट के अंदर अंदर उसके जो डिप्रेशन के सिम्टम थे वो धीरे धीरे डिमिनिश होने शुरू हो गए। दवाई इसकी लगभग 3 महीने चली है। वो सारा सीक्वेंस जो है, कैसे उसको ये दवाई दी गई, कौन सी दवाई कितनी देर दी गई, ये सारा मैं स्लाइड शो के बाद आपको ओपन कर रहा हूँ। ये जो माइंड के सिम्टम हैं, ये बोरक के मटीरिया मेडिका में जो भी मेडिसिन्स हम स्टडी करते हैं तो माइंड के सिम्टम का शुरू के 4-5 लाइनों में माइंड का सिम्टम दिया जाता है और इस सिम्टम को जो दवाइयाँ आपको दिखाई जाती हैं, आप इसके माइंड के सिम्टम कम से कम ज़रूर बोरक के मटीरिया मेडिका में स्टडी किया करें। होता क्या है, पेशेंट के अपने बस में ही नहीं होता जब वो माइंड के सिम्टम से इफेक्ट होके और किसी तरीके की बीमारी में उतर जाता है। उसमें से एक डिप्रेशन है और भी पागलपन के कई सिम्टम हैं, और अगर उसके अपने बस में होता तो इतने पागल खाने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ब्रेन में 2 पर्टिकुलर हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन। इनका बैलेंस जब बिगड़ जाता है तो माइंड की प्रॉब्लम्स के सिम्टम अलग अलग शक्ल में अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन तो एक ब्रॉडर सेंस में हम कहते हैं। सिम्टम जो है क्या है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, कोई बहुत ज़्यादा बीमारी, बहुत ज़्यादा घाटा, और जॉब से कई बार बच्चों को निकाल देते हैं तो उसका माइंड के ऊपर बड़ा असर आता है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से भी माइंड अपसेट होता है। तो उनके अलग अलग सिम्टम्स की अलग अलग दवाइयाँ हैं जो मैंने आने वाले एपिसोड्स में माइंड के सिम्टम को क्लियर करने के लिए जो अलग अलग सिचुएशंस हैं उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हम यूज़ करके कामयाब हो जाते हैं होम्योपैथी से, वो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में शेयर करूंगा। और उन दवाइयों की लिस्टें भी आपको जो टेस्टिमनी केस में आई हैं आप उसके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। ओके, अभी आप स्लाइड शो देखें और स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आगे की चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो जो दवाइयाँ इस पेशेंट के ऊपर एग्जीक्यूट की गई हैं तो उसका जो डाइल्यूशंस का ट्रायो है दैट इज CIN, C फॉर चाइना, I फॉर इग्निशिया, N फॉर नेट्रम्योर। 30 पोटेंसी में दी गई हैं। सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर को खाने से पहले, रात को खाने से आधा घंटा पहले 2 ड्रॉप
सुबह ब्रेकफास्ट से पहले 2 ड्रॉप चाइना के, ओके। और दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले इग्निशिया अमरा के 30 के 2 ड्रॉप जीभ के ऊपर, और रात के खाने से आधा घंटा पहले नेट्रम्योर 30 के 2 ड्रॉप जीभ के ऊपर। ये इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट है जो 1 हफ्ते के लिए ये दवाई दी गई है, ओके। परहेज आपको ऑलरेडी बता रखा है, कच्चा प्याज, लहसुन, तली हुई चीज़ें, अचार और चाय रेस्ट्रिक्टेड 2 कप से ज़्यादा नहीं पीने, ऐसा सावधानी जरूर यूज़ करनी है। मदर टिंचर्स की जो ट्रायो है दैट इज गैप, GAP, G फॉर जिनसेंग, A फॉर अश्वगंधा, P फॉर पैसिफ्लोरा। 100 ml की उसमें पैकिंग में ले लेने हैं। खाने के आधा घंटा बाद आधे कप में तीनों मदर टिंचर्स के 10-10 ड्रॉप डालने हैं, जिनसेंग, अश्वगंधा और पैसिफ्लोरा। सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर को खाने के बाद, रात के खाने के आधा घंटा बाद। ये 3 महीने के लिए एग्जीक्यूट किया है। और जो थर्सडे की मेडिसिन है, थर्सडे को आरम मेटेलिकम 1 ml, इसके 2 ड्रॉप सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले जीभ पर लेने हैं, और फिर कोई और दवाई नहीं लेनी, ओके। सारा दिन कोई और दवाई नहीं लेनी, सिर्फ ओनली 1 मेडिसिन ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले। तो ये इसका पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन रहा है। तो जो ट्रिगर के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था, तो ट्रिगर के पॉइंट जो हैं ये इस पर्टिकुलर माइंड के सिम्टम्स में पेशेंट के अपने बस में कुछ नहीं होता। उसके बस में जो चीज़ है, जो सेल्फ हेल्प वो कर सकता है, वो अभी मैं आपको गाइड पॉइंट बताता हूँ। और उसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया जो प्राणायाम अनुलोम विलोम है, इसको सुबह 5 मिनट और रात को सोने से पहले 5 मिनट। अगर अनुलोम विलोम करते हैं 5 मिनट में ये 30 बार हो जाता है। ये ज़्यादा तफसील से आपने बाबा रामदेव जी की वीडियो कैसेट देख के इसको ऑब्जर्व करना है कि अनुलोम विलोम कैसे करते। 5 मिनट में ये 30 बार हो जाता है। 30 बार सुबह बेटर है नाश्ते से पहले करें, शाम को, रात को सोने से पहले करना है, ओके। और खाने पीने का, सोने का, ये आपने विशेष ध्यान रखना है। और एक्सप्रेसिव होना है, साइलेंट नहीं होने देना पेशेंट को। उसको बातों में, उसकी बातों को सुनना है और अपनी बातें उसको सुनानी है, ताकि उसका माइंड जो है वो आपकी बातों में उसका दिल लगना शुरू हो जाता है। और रेगुलर वॉक करनी है, ग्रुप में वॉक करनी है, अकेले वॉक नहीं करनी। कोई अपना फ्रेंड सर्कल है या गार्डन में टहलने जाते हैं, वहाँ सर्कल बन जाता है। ग्रुप में जाने की कोशिश करनी है, उससे भी आदमी डिप्रेशन से बाहर आता है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है, सात्विक भोजन लेना है, राजसिक और तामसिक भोजन अवॉइड करने हैं, ओके। अपने स्लीप के टाइमिंग को रेगुलेट करना है। थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है वो लाइफ में लाएंगे तो भी पेशेंट जो है जल्दी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएगा, ओके। तो इन बातों के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी इस महीने गुरु पूर्णिमा का पर्व आएगा, उससे पहले एक बार प्ले लिस्ट जो है उसको आप ज़रूर सुनने की कोशिश करें। वो स्लाइड शो में भी आपको उसकी डिटेल बताई जाएगी, ओके। और 1 एपिसोड एवरी डे एंड 2 एपिसोड ऑन संडेज।
ये अगर रेगुलर बनाएंगे तो आपका जो कोर्स है ये अपनी गुरु पूर्णिमा से पहले पूरा होने की पूरी संभावना रहेगी। चलते चलते एक दिया हम भी जलाएं औरों के वास्ते, एक दिया हम भी जलाएं औरों के वास्ते, कुछ दुआएं दोस्ती की, कुछ दुआएं रोशनी की, कुछ दुआएं दोस्ती की, कुछ दुआएं रोशनी की। हमारा दिया कौन सा है? होम्योपैथी, होम्योपैथी और सिर्फ होम्योपैथी। जय हिंद, जय भारत। पूर्णिमा 29/7/2026 से पहले नीचे लिखे प्लेलिस्ट जरूर रिव्यू कर लें जी।